ये एनडीए 208 सीटों पर, महागठबंधन सिर्फ 28 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। 29 सीटें और 6 अन्य के खाते में जा रही हैं। इस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि एनडीए ने बढ़त को बरकरार रखा है और अब ये जीत में भी धीरे धीरे सीटें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। प्रणाम, हर हर महादेव। हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से। धन्यवाद बिहार के मोदी जी, नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, जय हो। ऐतिहासिक वोटिंग, शिक्षित यदुवंशी भी वोट कहना, माई भी कहले, बहन भी कहले, नया युवा, फर्स्ट टाइम वोटर, सब ने झाड़ के वोट किया। क्या रिजल्ट है, अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके, संगठन से लेके, गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके, जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भई बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी, बम बम एकदम। हर हर महादेव, महादेव का पूरा डमरू गड़ 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 बजे लगल आज। जय हो, दिल खुश। इतना नमन आप लोगों को गोड़ छू के। महादेव महादेव, धन्य है बिहार। सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई। तो अब आज शाम बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पार्टी मुख्यालय पर आज प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो हर जीत के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होता है और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बिहार में बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। तो 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 101 में से 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अभी भी काउंटिंग चल रही है। इसलिए ये आंकड़ा 94 सीटों पर बढ़त के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो जीत तो सुनिश्चित है और एनडीए ने महागठबंधन को बुरी तरह से परास्त किया है। 208 और 29 आप देख सकते हैं और इसलिए जीत का जो जश्न है वो आज बीजेपी कार्यालय पर भी मनाया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। समय अभी 6 बजे का बताया गया है प्रधानमंत्री के यहाँ पे पहुंचने का। कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार बरकरार है और इन तमाम कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से यहाँ से संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखेंगे। संदेश हर बार हर जीत के बाद प्रधानमंत्री देते हैं और आज भी बीजेपी मुख्यालय में ये जश्न होगा। तो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब से बढ़त बरकरार है उसके बाद से लगातार सामने आ रही हैं और अब प्रधानमंत्री का ये संबोधन होना है। जो ऐतिहासिक जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, उसके बाद प्रधानमंत्री आज 6 बजे संबोधित करने वाले हैं। इनपुट हेड दीपक मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। दीपक, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जीत है और भारी जीत है, लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए ने बिहार के अंदर इस विधानसभा के चुनाव में हासिल कर ली है, क्योंकि अभी भी काउंटिंग चल रही है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री, चूंकि हम लोग देखते हैं इस तरह की जब भी जीत होती है तो हर बार प्रधानमंत्री पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं को और प्रोत्साहित करने के लिए। आज भी खबर यह है 6 बजे प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव को और जो परिणाम अभी आ रहे हैं उसको, दीपक? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से ये चुनाव के नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं, रुझान है और अंतिम परिणाम की ओर ये रुझान है, परिणाम की तरफ है। और सबसे बड़ी बात, 243 में से अब तक तकरीबन 208 के करीब एनडीए पहुंच चुका है। धीरे धीरे कई सीटों पर तो जीत भी स्पष्ट हो चुकी है और अधिकतर सीटों पर भी बात करें तो ये जो रुझान है ये जीत की तरफ के हैं। हालांकि 1-2 सीट का जरूर अंतराल हो सकता है, ज्यादा अंतर अभी आने वाला इसमें है नहीं, लेकिन ये एक बड़ी जीत की तरफ अगर बात करें तो अब कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर के जा रहा है। और ऐसे में जहां महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, विपक्षी दलों की अगर बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा इस तरीके से एक बड़ा झटका जरूर लगा है। 28 सीटों तक सिमट करके रह गया है महागठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस की भी हम बात करते हैं। हालांकि कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति कांग्रेस की रही नहीं, लेकिन एक और तरफ हम बात कर रहे हैं
जी। अच्छा दीपक, मुझे लग रहा है शायद कुछ इंटरप्शन हो रहा है। मैं सवाल एक बार फिर से पूछ लेता हूं आपसे। कांग्रेस का चूंकि आपने जिक्र किया, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा या जो लेटेस्ट फिगर मैं देख पा रहा हूं उसमें मात्र 1 सीट कांग्रेस पार्टी। अब आप देखिए कि किस तरह का प्रदर्शन है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ओवरऑल क्या देखा जाए, क्योंकि महागठबंधन के अंदर जिन पार्टियों के ऊपर भी दारोमदार था, सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि और गठबंधन के भी जो साथी हैं, कोई तो खाता भी नहीं खोल पाया। कांग्रेस जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन में आरजेडी के बाद थी, वो मात्र 1 सीट पर बढ़त के साथ है। तो कैसे इसको देख पा रहे हैं आप दीपक? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, राहुल गांधी ने बीते समय से तमाम राज्यों में चुनाव को लेकर के कमान संभाल रखी थी, पार्टी संगठन को लेकर के एक कमान संभाल रखी थी, चाहे वो संगठन सृजन अभियान के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, देश के तमाम राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक स्तर पर एक बाकायदा मुहिम चलाई। इसके अलावा अगर बात करें तो जब हम चुनाव की बात आती है तो बिहार के अंदर बहुत लंबे समय तक राहुल गांधी ने मेहनत करी, यात्रा करी, पद यात्रा करी, रोड शो किए, लेकिन उसके बाद जब चुनाव नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक जरूर आते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि इस तरीके के चुनाव नतीजे लगभग चुनाव के मैदान में नतीजों से लगभग गायब है। केवल 1-2 सीट तक सिमटना ये बड़ी एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस कर रही थी युवाओं की बात, युवा, लेकिन अगर बात करें, नो इसमें कोई दो राय नहीं है, राहुल गांधी युवा नेता, तेजस्वी युवा नेता, लेकिन जब बात वोटिंग की आती है, पब्लिक की बात आती है, तो कहीं ना कहीं चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जो रुझानों में दिखाई दिया और जो अब नतीजों में निकलता आ रहा है वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ गया। वो भले ही नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी की उम्र की बात करें, लेकिन फिर भी युवाओं की पसंद रहे, महिलाओं ने कहीं ना कहीं उनकी ओर वोट किया, एनडीए की तरफ, नीतीश की तरफ, नीतीश के विकास की तरफ, ये तमाम बातें यहाँ पर गई हैं। एक बात और है, कांग्रेस की अगर बात करें तो एक स्थिति काफी खराब होना कांग्रेस पार्टी को वाकई में असमंजस की स्थिति जरूर है, क्योंकि जब चुनाव का मतदान था, पहला चरण था 6 तारीख को, उससे एक दिन पहले राहुल गांधी बड़ी प्रेस वार्ता करते हैं, वोटिंग की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं वोटर कार्ड काटे, ये तमाम बातें करी, हरियाणा का उदाहरण दिया। अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात कह रही है कि वो पहले से ही राहुल गांधी जानते थे, इसलिए तैयारी शुरुआत से ही इस बात को लेकर के की जा रही थी कि हार की जिम्मेदारी। अब लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस चुनाव से पहले के एक अच्छे की बात करें तो 2010 में हमने देखा था तकरीबन 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार के अंदर जीत हासिल करी थी, 91 सीटों पर। हालांकि उस समय भी अगर बात की जाए तो जेडीयू का एक अच्छा आंकड़ा था, 115 के करीब थी, तो यही कारण था कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार बने थे। लेकिन एक अच्छा प्रदर्शन उस समय भारतीय जनता पार्टी का रहा था। और आज इस बार की अगर बात करते हैं तो उससे भी कई आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा, ये जीत की सीटें, ये लगातार सामने आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा झटका इस वक्त महागठबंधन को है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक। देखिए स्ट्रेटेजी तो दिखती है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी एनडीए लेकर के चल रहा था वो उसमें कामयाब हुआ है, वो जनता को मैसेजिंग कर पाया, इसलिए जनता उनके साथ है। और दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर जो तारतम्य होना चाहिए था, जो एक गठबंधन के अंदर जो सहयोगियों की भूमिका होती है, अगर वो सही तरह से होती तो ये परिणाम शायद इससे कुछ विपरीत भी हो सकते थे, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा। दीपक, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। एक और बड़ी जानकारी चुनावों से ही जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब बिहार में देखिए भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने की ओर तो अग्रसर है। 206 का आंकड़ा भी है, हालांकि ये 208 भी दिखा रहा है। नायब सिंह सैनी ने, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि 8 सीटों पर प्रचार किया था। इन 8 सीट पर बीजेपी और एनडीए की जो जीत है वो तय नजर आ रही है। और इसलिए जो स्ट्राइक रेट है नायब सिंह सैनी का, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार किया। और आप देख रहे थे लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब भी ये पूछा जाता था बिहार के चुनाव को लेकर के, तो हर बार मुख्यमंत्री आश्वस्त दिखते थे और वो हमेशा इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि बिहार के अंदर एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगा, सरकार बनाएगा। इस बात को मुख्यमंत्री ने कई बार कहा और लगातार चुनावी जनसभाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधित किया। और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जहां जहां भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए, उन सभी जगहों पर आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का जो कैंडिडेट है वो बढ़त बनाए हुए है। और यही स्ट्रेटेजी है, और इसी स्ट्रेटेजी का जो असर है वो आप देख रहे हैं कि 208 सीटों पर एनडीए की बढ़त अभी भी दिख रही है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अभी जिस रणनीति का आप जिक्र कर रहे थे वो स्पष्ट दिख रहा है। नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेदारी दी गई या पूरी पार्टी के अंदर, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन सभी जगहों पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्री हम लोग देख रहे थे प्रचार में लगे थे। हरियाणा से भी नायब सिंह सैनी गए, तमाम यहां से मंत्रियों को हम लोगों ने देखा चुनाव प्रचार में, बाकायदा उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, कुछ तो वहां पर कैंप करके भी आए।
मुख्यमंत्री का भी स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा दिख रहा है, 8 सीटों पर किया और 8 की 8 सीट दिख रही हैं बढ़त के साथ एनडीए के खाते में। इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये भी एक अगर बात करें तो हम मुख्यमंत्री नायब सिंह की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरा राज्य है जहां उनको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 8 सीटों पर 3 बार जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह हरियाणा से बिहार पहुंचते हैं, बाकायदा वहां पर रुके, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, 8 की 8 सीटों पर जनसभाएं की, 8 की 8 सीटों पर अगर बात करें तो उन्होंने रोड शो भी किए। और जो हमने वहां पर नायब सिंह सैनी का प्रचार का अंदाज देखा था, यही एक कारण था कि उस समय चर्चा बन गई थी। वहां की भाषा में बोलना, वहां से अपना जुड़ाव दिखाना, बिहार के लोगों को हरियाणा से जुड़ाव दिखाना, यहाँ के हरियाणा के विकास की बात बिहार के जरूर, इसमें कोई दो राय, उन्होंने बाकायदा अपने आंकड़ों से अपनी बात रखी। और आज जब नतीजे आ रहे हैं, जिन 8 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई, सभी सीटों पर एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। और न केवल इस बिहार की बात करें, इससे पहले हमने एक और चुनाव भी देखा था, दिल्ली का। जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तो उसमें भी नायब सिंह सैनी एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिल्ली में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय थे। उस समय एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम जेपी नड्डा चुनाव प्रचार में थे और उन्हीं में एक लाइमलाइट में चर्चा का विषय था नायब सिंह सैनी का लगातार चुनाव प्रचार। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, यमुना का मुद्दा रहा हो, एक बड़ी जीत की तरफ लोगों को साथ जोड़ा, वहां के मुद्दे को पकड़ा। और जब बिहार गए तो बिहार में भी उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी। बिहार में सबसे ज्यादा मुद्दा जो चला वो महिलाओं का उन्होंने नीतीश सरकार में भी दिखाया कि क्या बेहतर कदम उठाए गए थे। उन्होंने हरियाणा के कदम भी गिनवाए कि हरियाणा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वो तमाम बातें नायब सिंह सैनी वहां रख के एक जुड़ाव का जो एक तरीका दिखाया, अपना अगर बात करें एक अंदाज दिखाया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए। तो यही कारण है कि नायब सिंह सैनी का वो अंदाज, जिसको लेकर के अक्सर कहा जाता है कि चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, हंसते हुए बात रखते हैं, ये एक ऐसा तरीका था नायब सिंह सैनी का कि जिन 8 सीटों पर गए तो वहां की सीटों पर बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई। 8 की 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई है। एक सीट ऐसी थी जिस पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रही। एक सीट ऐसी थी, 7 सीटों पर तो तुरंत नतीजे सामने आए, एक सीट जरूर ऐसी थी लेकिन वहां पर भी अब बढ़त की तरफ। और ऐसे में 8 की 8 सीटों पर नायब सिंह सैनी जहां प्रचार के लिए गए तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। न केवल नायब सिंह सैनी की टीम पूरी बाकायदा उन्होंने अपनी लगाई। नायब सिंह सैनी ने, चाहे वो कृष्ण लाल पवार की बात करें, राव नरवीर की बात करें, विपुल गोयल की बात करें, कृष्ण बेदी की बात करें, राजेश नागर की बात करें, उन्होंने अपनी पूरी टीम जो है वहां लगाई। बाकायदा अलग अलग विधानसभाओं में पार्टी से डिस्कस करके, प्रदेश भाजपा से भी और भाजपा हाईकमान से डिस्कस करके जहां जहां लगाया, वो तमाम नतीजे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां हरियाणा के नेता गए और एक बेहतर प्रदर्शन रहा, जीत की ओर रहे। खुद नायब सिंह सैनी की 8 सीटों पे बढ़त, इसके अलावा जिन मंत्रियों की, जिन सांसदों की, जिन नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई थी, तो एक बेहतर प्रदर्शन हरियाणा के नेताओं का भी नजर आया। और ये नजर आना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी जाता है कि बिहार के अंदर जिस तरीके से ये चुनाव के नतीजे रहे हैं, इस बात को अगर बात करें, जब चर्चा थी तमाम चुनाव को लेकर के होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीते दिनों में जब चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनसभाएं, 14 रैलियां वहां पर करी थी। अमित शाह ने 36 रैलियां वहां पर करी थी और लगातार चुनाव प्रचार करे। प्रधानमंत्री की 14 रैलियां और वो रोड शो, दूसरी तरफ से जो हम लोग देख रहे हैं महागठबंधन की ओर से, अगर उस इंटेंसिटी के साथ और घटक दल भी काम कर रहे होते तो ये और दिलचस्प हो सकता था। लेकिन वो सारी चीजें, खामियां उसमें नजर आई और शायद यही वजह है कि जनता, आप देख रहे हैं कि किस तरह से वोट करती हुई दिखी है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है सोनीपत से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की ओर से बयान आया है। ये सोनीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। बिहार चुनाव के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने यह बयान दिया है। बिहार में नायब सिंह सैनी का जादू चला है, इस बात को मोहनलाल बड़ोली ने कहा है। और आप जाहिर है कि अगर 8 सीटों पर प्रचार किया और सबकी सब सीटें इंडिया के खाते में हैं तो ये तय है कि नायब सिंह सैनी का जो जादू है वो सिर्फ हरियाणा तक नहीं बल्कि बिहार में भी काम कर रहा है। और इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ये बयान दिया है कि नायब सिंह सैनी का जादू बिहार में भी चला है। ये बात मोहनलाल बड़ोली ने कही। आज जिस प्रकार से बिहार का रिजल्ट आया और बिहार के अंदर भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये जीत ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। आज जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना के आपने इस देश के अंदर नई राजनीतिक
चेतना की जागृति करने का काम किया है। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, पूरे हरियाणा को याद किया गया। दिल्ली के चुनाव हुए तो हरियाणा की जलेबी की जो महक है वो दिल्ली के चुनाव में भी रही, और आज बिहार में जो चुनाव का रिजल्ट आया वो हरियाणा की जलेबी की जो महक है वो बिहार में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देने का काम किया है। आज तो अब बिहार की जीत पर हरियाणा में जश्न की तस्वीरें आई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी हैं। पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में जश्न हुआ और विधायक शक्ति रानी शर्मा ने भी इसको लेकर के खुशी जताई है। जश्न स्वाभाविक है, जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में भी आज बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। यहाँ जश्न मनाया गया। यहाँ पर कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा की मौजूदगी रही और आप देखिए किस तरह से जीत का जश्न कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा के द्वारा भी मनाया गया। सभी को बधाई देते हुए यहाँ पर एक दूसरे को नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये पंचकुला का पंचकमल कार्यालय है जहाँ पर ये जीत का जश्न आज कार्यकर्ताओं ने मनाया है। एनडीए की सरकार में लोगों ने आस्था जताई है और उनको दोबारा से सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है और प्रचंड बहुमत दिया है। इट्स अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और बिल्कुल महिलाओं ने बहुत एक तरफा वोट किया है क्योंकि महिलाओं को पता है कि उनका फ्यूचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा को आप सुन रहे थे। जीत का जश्न और महिलाओं को इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है और ये बार बार आप देख रहे हैं कि जब भी इस पूरे चुनाव का एनालिसिस हो रहा है उसमें महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साहिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। साहिल, एक तरफ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग देख रहे हैं, एनडीए की 208 सीटें दिखा रहा है कि अभी भी बढ़त के साथ है, दूसरी तरफ जश्न होना स्वाभाविक है। हर तरफ बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। पंचकुला की तस्वीरें अभी हम लोग देख रहे थे। क्या जानकारी है, किस तरह से उत्साहित है कार्यकर्ता, क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, बताएं साहिल। बिल्कुल पूरे हरियाणा में जश्न का माहौल जो है इस वक्त देखा जा सकता है। जिस तरीके से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनने जा रही है और इस बार जो है बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बनकर उभरी है, क्योंकि जिस तरीके की नीतियां देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही है, खास तौर पर महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिहार के अंदर देखने को मिला है। क्योंकि यही कारण था कि बिहार में इस बार जो है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 9% से ज्यादा जो है वो वोट किया, यानी कि 9% ज्यादा वोट जो है वो महिलाओं ने डाला। इसे जो है जिस तरीके से असल विजेता जो है वो बिहार में इस बार महिलाएं रही, क्योंकि बिहार के अंदर एनडीए सरकार की ओर से महिला रोजगार योजना जो है वो शुरुआत की गई थी। इसके तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जो है वो एनडीए की सरकार की ओर से डाले गए और इसी कारण से ही बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की ओर से ही मतदान किया गया। और आज अगर आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं और उन तस्वीरों में भी सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो आगे आती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले आप दूसरे स्टेटों में देखेंगे वहां भी महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी उसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो है जो तो साहिल, क्या इस तरह की योजनाएं आपको लग रहा है कि महिलाओं को थोड़ा इंटैक्ट कर रही हैं? हरियाणा की कंटेक्स्ट में भी हम लोग देखें तो यहाँ भी विधानसभा चुनाव में जो लाडो लक्ष्मी योजना है कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उसी तरह की योजना वहां पर जीविका दीदियों के लिए और महिलाओं के लिए जो 10,000 एकमुश्त दिया गया, महिलाओं का भरोसा क्या आपको लग रहा है कि बरकरार है एनडीए के ऊपर और इसीलिए इंटैक्ट होकर के ये वोट पड़ रहा है और ये जो जीत है वो इस तरह की दिखती है? क्या महिलाएं कनेक्ट हो रही हैं बराबर एनडीए के साथ? बिल्कुल आयुष, आपने जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की देखी होगी उसमें साफ तौर पर महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा वहां दिखाई देती थी। और अगर ग्राउंड जीरो की बात कर ली जाए, ग्राउंड जीरो पर बिहार का जब चुनाव चल रहा था तो सबसे ज्यादा उत्साहित महिलाएं थी। चुनाव के दिन भी उत्साहित थी और जब प्रचार प्रसार चल रहा था तब भी उत्साहित थी, क्योंकि जिस तरीके की योजनाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई जा रही है, जिस तरीके से रोजगार योजना जो महिलाओं के लिए बिहार में चलाई गई, जिसका सीधा सीधा लाभ जो है वो महिलाओं को मिला, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि महिलाओं ने इस बार सबसे ज्यादा मतदान जो है वो किया और एनडीए की सरकार जो है वो फिर से बनी और जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी। और इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का रहा। एक सीट आयुष बिहार में अभी भी उस पर जो है वो टक्कर बताई जा रही है। सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो बिहार के अंदर इतिहास
इतिहास का कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की एक सीट भी जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर आत्म मंथन चिंतन करना चाहिए। और जिस तरीके से जो वोट चोरी के एलिगेशन लगाए थे राहुल गांधी की ओर से, कहीं ना कहीं वो उन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने बयानबाजी जो की, उसका भी नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। और लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी अपनी सीटें जो है वो बचा नहीं पा रहे, अभी भी जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो बिल्कुल, कहीं और ना अब कहीं देखना ये होगा कि इस हार के बाद लिए जो भी महागठबंधन सबसे के बड़ा तमाम नुकसान जो है घटक वो दल हैं वो उस पर आत्म मंथन कैसे करते हैं, या कांग्रेस के लिए जो बात आप साहिल कह रहे हैं, अब देखते ही हैं कि कांग्रेस इससे क्या सबक लेती है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम